صل على محمد وآل محمد। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी कि कुरान मजीद को समझने के लिए माशाल्लाह से इस दस्तरख़ाने कुरान के ऊपर वो बैठे। चूँकि कुरान मजीद ने तिलावत के लिए तो हुक्म दिया है, रसूल ने भी हुक्म दिया है, मगर उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है अतदब्बुरून अल कुरान, तुम कुरान मजीद में तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम फिक्र क्यों नहीं करते। उलिल अब्सार, हमने साहिबान आँख यानी अंधों के लिए नहीं बल्कि जो आँख वाले हैं उनके लिए कुरान मजीद को नाजिल किया है। उलिल अब्सार, उलिल अलबाब, जो अक्ल वाले हैं उनके लिए हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। अब ज़रा सोचिए, इससे ख़जाना निकाल रहे हैं लोग, क्या से क्या, तकरीबन वो स्पेस के ऊपर जाने के लिए, ज़मीन के अंदर जाने के लिए, समंदर की तहों में जाने के लिए वो तलाश कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक वाक़या सामने आया था कि एक यूट्यूबर जो है वो निकला ये कहते हुए कि समंदर जो हैं 2 अदद मिल रहे हैं, और ये जितने भी मज़हब जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा मज़हब आसमानी है, तो वो हर मज़हब वालों के पास गए। वो यूट्यूब में मौजूद है, हमने भी देखा है, आप भी जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एक मरतबा वो सर्च करते करते उन लोग सब जगह सब मज़हब के लीडरों के पास पहुँचे, जो उनका बिल्कुल टॉप मोस्ट लीडर था इल्मी तौर के ऊपर, कि भाई आपके मज़हब में कोई तस्करा है कि समंदर में 2 दरिया आपस में मिल रहे हैं। हिंदुओं ने कहा नहीं, क्रिश्चियन ने कहा नहीं, बुद्धिस्ट ने कहा नहीं, और एथिस्ट की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए आप। तो जब ये सब जगह से मायूसी होगी तो उसके बाद मुसलमान के पास है कि भाई आप भी कहते हैं आपका मज़हब आसमानी है, तो ये बताइए कि कुछ आपके पास इसका सबूत है, कोई आपके पास ऐसी चीज़ है कि जिससे पता चले कि ये आपके यहाँ इसका तस्करा हुआ है। सब ने कहा नहीं। कुरान मजीद वाले के पास जब पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा बिल्कुल, सूरह रहमान में ये इरशाद हुआ, और मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने 2 दरिया जारी किए हैं जो आपस में मिलते हैं। इत्तेफाक से वो केप टाउन में भी है, मैं गया हूँ वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीम तरीन अल्लाह की नेमत और अल्लाह की बड़ी अज़ीम अज़मत देखने में आई कि आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं कि अपना अपने हदों में पानी जनाब मौजूद है। एक का कलर अलग है, दूसरे का कलर अलग है, मज़ा भी अलग, उसके बाद ठंडा गर्म भी अलग। ज़रा सोचिए, ज़रा गौर फरमाइए, ये कौन कर सकता है? ज़ाहिरी तौर के ऊपर ये नज़र आ रहा है, क्या ये मुमकिन है? कौन, ना दीवार है ना कुछ है, तो कुछ तो है, कोई तो एक ताकत है कि जो इन चीज़ों को जनाब अलग रखी हुई है। आइए कुरान मजीद जिसमें अज़ीम तरीन ख़जाने मौजूद हैं, थोड़ा सा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। और इस माह मुबारक रमज़ान की बरकत से वो सूरे कि जो हम साल भर तक पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह उसको एक तरफ हम आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। 2-4 जुमले जनाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अर्रहमान रहीम, हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के सिलसिले में जो गुफ्तगू थी उसमें बयान कर दिया कि रहमान 3% है और रहीम में 97% है। जो 3% ये पूरी दुनिया जो इस वक्त हमारे आंखों के सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, ये जिससे हम इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, वो 3% है। साइंस भी कहता है कि हम सिर्फ 3% अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं। तो 3% जब दिमाग यूज़ हो रहा है तो हाउ मेनी इज़ रिमेनिंग, तो तकरीबन 97% दिमाग जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है। वो यूज़ कब होगा? बाज़ रिवायतों के अंदर भी आया है कि इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद ये 97% में जो दिमाग है वो जनाब यूज़ किया जाएगा, वरना देने का मकसद ही फौत हो जाता, क्योंकि बर्दाश्त करने की भी सकत होनी चाहिए। आज के इस ज़माने में 3% में बहुत से लोग मिसाल के तौर पर एथिस्ट जा रहे हैं, बहुत से लोग साइंस ही को सब कुछ अपना माँ बाप समझने लग रहे हैं। तो 3% में जब ये आलम है तो अगर ज़्यादा कुछ खुलना शुरू हो जाता तो फिर क्या आलम होता। मगर इमाम ज़माना के बाद जब ये परसेंटेज खुलेंगे, उलूम के दरिया और समंदर बहाए जाएंगे, तब एक मरतबा लोगों को समझ में आ जाएगा कि परवरदिगार ने कितनी नेमतों से जनाब वाला नवाजा है
और कितनी बड़ी बड़ी नेमतें पोशीदा हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अजीज़ों दोस्तों, कुरान के ऊपर लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, थोड़ा बहुत हमें भी इसके ऊपर फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि जिस कौम ने भी कुरान के ऊपर काम किया है वो कौम बहुत तरक्की की है। जैसे मौला मुत्तक़ियान भी जब इस दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने 2 मरतबा अल्लाह का वास्ता देकर कहा, अल्लाह अल्लाह बिल कुरान, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ ए मेरे बच्चों, ए मेरे शियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ ए मेरे बच्चों, ए मेरे शियों, ऐसा न हो कि दुश्मन तुमसे ज़्यादा कुरान के सिलसिले में आगे बढ़ जाए और तुम पीछे रह जाओ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तफसीर कुरान मजीद का काम बहुत बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आलिम फ़रा जाफ़री जो हैं वो 15 पारे की तफसीर ख़वातीन के दरमियान में माशाल्लाह कर चुकी हैं और वो ऑनलाइन तफसीर होती है। मर्दों में क्यों नहीं हो रही है? मर्दों में क्यों नहीं एहतिमामात हैं? मर्दों में क्यों नहीं ख्वाहिश है? मर्द क्यों नहीं समझना चाहते इस अजीम तरीन किताब को? क्यों नहीं ख़जाना निकलवाने के लिए इस अंदाज से पैनल बैठलवाएँ और एक मरतबा आगे आए और हिम्मत करें, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम मदद भी करेगा। आग़ा ख़ामनेई कहते हैं कि हमने शुरुआत करवाई थी, जब इनकलाब शुरू हुआ था तो 10-15 आदमी इकट्ठा हुए थे सिर्फ मशहद में, कुरान के सिलसिले से हिफ्ज़ और क़िराअत और तफ़सीर और मारिफत के सिलसिले से हम लोगों ने क्लास का मामला शुरू किया था। आज माशाल्लाह से वो 10-15 लाखों में बदल चुके हैं। लाखों हाफिज़ इस वक्त कुरान मजीद में मौजूद है, हज़ार नहीं लाखों हाफिज़ मौजूद हैं। हज़ारों तफसीर कुरान करीम की क्लासें चल रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं और वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बहस हो रही है, रिसर्च हो रही है, माशाल्लाह से काम अंजाम पा रहा है। तो हमें भी 7 करोड़ तकरीबन अपने आप को शिया कहते हैं, इसके सिलसिले में क्यों नहीं जना वाला काम कर रहे हैं। रमज़ान माह मुबारक, रमज़ान कुरान मजीद का समझने का महीना है, हमें जनाब बिल्कुल इसको समझने के लिए आगे आना चाहिए। अब आइए चंद जुमले आपकी खिदमत पे अर्रहमान रहीम के ऊपर गुफ्तगू हो गई। बिस्मिल्लाह में मालिक यौमिद्दीन, आपने गौर फरमाया, आपने फ़िक्र किया, यहाँ सूरह अल-हम में तारीफ़ भी हुई, तमजीद भी हुई अल्लाह की, और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से तो आप भाग जाएंगे, हम भाग जाएंगे। कोई अगर मुजरिम अगर हुआ, खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान का मुजरिम हुआ, भाग जाए या अमेरिका शायद वो बच जाए, वहाँ से भाग जाए जर्मनी तो शायद बच जाए, मगर अगर कोई अल्लाह का मुजरिम अगर हुआ तो कहाँ भाग के जाएगा? कहाँ जाएगा? जिस ज़मीन पर भी कदम रखेगा वो ज़मीन किसकी है? वो अल्लाह की है। और जब महशर के मैदान में आएगा, लिमनिल मुल्क यौम लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, आज किसका दिन है? अल्लाह का दिन है। कहाँ भाग के जाएगा? नहीं भाग के जाता, नहीं भाग के जा सकता। तो फिर ज़रा सोचिए, जब ये बात मुशख़्ख़स है कि हम आप भाग के नहीं जा सकते, तो यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल गुजारना बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक मरतबा ज़रा सोचिए, ज़रा महशर के मैदान कितने का, लोग तो फ़ौरन का फ़ौरन सबको जन्नत में भिजवा रहे होते हैं, जन्नत में बाकायदा दरख्त बंटवा रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। यहाँ पर भी सब के सब जाते हैं वादियुस्सलाम में मोमिनीन, गैर मोमिन वादिल बरहूत में जाते हैं उनकी रूहें, और महशर के मैदान में इकट्ठा होंगे। फिर वहाँ से पुल सिरात है, मीज़ान है, वगैरह वगैरह होते। फिर 500 साल का रास्ता पुल सिरात के बाद है जो जन्नत तक के लिए है, वहाँ से खुशबू आना शुरू हो जाएगी जन्नत की। वो महशर का मैदान जिसके लिए हम और आप हर रोज़ कम से कम 10 मरतबा कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। कभी गौर किया मालिक यौमिद्दीन के अंदर आप कह क्या रहे हैं? कह क्या रहे हैं? अल्लाहु अकबर। जब पूछा, कुरानी से पूछा, कुरान तू ही बता, ये महशर का मैदान कितने देर का, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 1 दिन का है, 2 दिन का, 1 महीने का? नहीं तो जानते हैं उसमें मिक़दार क्या बताया ना, हदीस नहीं है, ये रिवायत नहीं है। वह मिक़दार हो 50 अल्फ, कहते हैं महशर के मैदान के लिए कुरान ने बताया उसकी मिक़दार जो है, खमसा कहते हैं 5 को, उसी से बना 50, 50 अल्फ कहते हैं 1000 को। 50,000 साल का एक दिन है महशर का मैदान। खेल तमाशा नहीं है जन्नत में जाना, जिसको तो वो जन्नत में जाना वाला या आतंकवादी जो है तो हूरें इंतज़ार कर रही हैं और वगैरह वगैरह। जानते क्या, ये सरदार जन्नत को तो जानते नहीं। आज जाके आप देख लिए, आज रोज़े विलादत बहेश के सरदार की थी, मुसलमानों की मस्जिदों में जाके देख लीजिए, एक मरतबा भी इमाम हसन का तस्करा नहीं किया, एक मरतबा भी तस्करा नहीं है इमाम हसन का।
जन्नत में जाने का शौक सबको है और जन्नत के लिए तो बारिश हो रही है अल्फाज की, मगर सरदार बहश को नहीं जानते। अजीब बात है। रमज़ान में परवरदिगार आलम ने भी ज़बरदस्त इमाम हसन को पैदा किया कि लो तुम जन्नत जन्नत बहुत कर रहे हो, हम जन्नत के सरदार को भी रमज़ान में भेजेंगे और कह देना कि हम चूंकि इनको नहीं मानते लिहाजा ये जो देंगे हम इनको नहीं, तो फिर जन्नत का तो ख्वाब तुम्हारा शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अजीज आने के रामी, ज़रा सोचें, मालिक यौमिद्दीन, अब उसमें जो इज्जत मिलेगी जनाब ज़हरा को कि तमाम अहले महशर को ग़ज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखों को बंद करो, सर झुकाओ। क्यों? इसलिए कि शहजादी जन्नत आ रही हैं, रसूल की दुख्तर नेक अख्तर आ रही हैं, मालिक यौमिद्दीन। उस दिन अहले बैत के चाहने वालों को इज्जत मिलेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली अंत लिवाउल हम्दी फी यौमिल क़ियामा, ए अली आप मेरा अलम उठाएंगे, जैसे दुनिया में आपने अलम उठाया था वैसे आखिरत में एक अलम उठेगा। वो अलम कितना बड़ा होगा? रसूलुल्लाह से पूछा कितना बड़ा अलम? उस अलम का नाम क्या? उस अलम का नाम लिवाउल हम्द है। कहाँ उठेगा? का महशर के मैंने कहा कौन उठेगा? का मौला अली उठेंगे। कितना बड़ा होगा? का मशरिक से मगरिब तक, ईस्ट से वेस्ट, मशरिक से मगरिब तक का जितना फासला है उतना फासला है उस अलम की लंबाई का। जरा सोचे, इतना बड़ा अलम होगा और उस अलम को मौला मुत्तक़ियान महशर के मैदान में उठाएंगे। अब वहाँ कितने लोग जमा होंगे? 1000, 2000, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 100 अरब, खरब। जनाब आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा हुए सब के सब इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद वो अलम उठेगा। और उस अलम के नीचे में चूंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अलम के शैदाई हैं, अलम के उठाने वाले हैं, अलम के चाहने वाले हैं, अलमदार के चाहने वाले हैं, तो हम तो अलम को देखकर दौड़ पड़ेंगे। मगर वो लोग जो अलम के जरिए से उनका निकाह टूट जाता था, कभी उनका इस्लाम ख़त्म हो जाता था, तो कभी जना वाला जो है वो हराम हो जाता था, तो कभी बिदत हो जाता था, तो वहाँ भी बिदत का चक्कर चलाने की कोशिश करेंगे और सिवाय जहन्नम के अलावा उनका कोई रास्ते ही नहीं होगा वहाँ से। मगर अल्हम्दुलिल्लाह साए में सैयदा के आज़ादार रहेंगे। उस महशर के मैदान में जहाँ भी कोई शिया होगा मौला मुत्तक़ियान उसको उठा कर लाकर अपने अलम के नीचे रखेंगे। जैसे मुर्गाबी 1000 दानों में एक अच्छे दाने को निकाल लेती है, ऐसी लाखों दुश्मनान अहले बैत के दरमियान से अगर कोई शिया फंसा हुआ होगा तो उसे उठा कर लाकर उस आलम के नीचे रखेंगे। और उसके बाद फिर तमाम मोमिनीन ख्वाहिश करेंगे कि हमें एक झलक दिखा दी जाए इमाम हुसैन की। तो फिर महशर के मैदान में एक झलक दिखाई जाएगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क़यामत बर्पा हो जाएगी जिस वक्त लोग देखेंगे इमाम हुसैन के चेहरे अक़दस को। बड़ी अजीम हस्ती है, कोई समझ ही नहीं पा सकता कि वो क्या चीज़ है। अब ये जब चीज़ महशर का मैदान, क़यामत का दिन, जब आपके जहन में उसकी तफसीर होगी और फिर एक मरतबा कहेंगे मालिक यौमिद्दीन, हम उसकी इबादत कर रहे हैं कि जो इन तमाम फ़ज़ाइल में उस दिन का मालिक है, तो फिर एक मरतबा उस नमाज पढ़ने में कितना मज़ा आएगा जिसमें ये सब रिवायतें जना वाला घूम जाएंगी। क़यामत खेस है कुरान का ये सूरह अल-हम्द, इसके अंदर में बहुत कुछ मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको कैरी ऑन रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-हम्द को बहुत इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे, वरना अगर तफसीली गुफ्तगू करना शुरू करें तो महीनों तकरीबन अशरे दरकार हैं ताकि सिर्फ सूरह अल-हम्द के ऊपर जना वाला गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि ख़जाना कितना अजीम तरीन इसके अंदर में मौजूद है। बहुत लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, इंशाअल्लाह इस तफसीर के दरमियान में हम उन लोगों का तस्करा लेकर आएंगे ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि जो अपने आप के लिए समझते हैं कि वी आर समथिंग, वी डिड वेरी बिग थिंग्स, नो नो नो। जो बहुत से इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया है, बड़े बड़े इमाम बारगाह बना के गए तो उसकी रिपेयर करना जना मुश्किल हो रही है। तो अब ज़रा सोचें कि आप पुराने ज़माने के लोगों के सिलसिले में क्या सोच सकते हैं, उनका मुकाबला क्या कर पाएंगे। मगर हाँ, हिस्सा बक़दर जुस्सा मायूस ना हो, जो कुछ कर सकते हैं करना है और आगे इंशाअल्लाह चलना है।
आगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लेकर चलते हैं। सूरह अलहम्द को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे ताकि दूसरे सूरे भी इन 10 दिनों के बयान में जो हमें पढ़ना रहती है पूरे साल भर, वो 4 सूरे इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू किया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।